हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, सब्सक्राइब्ड अगर एक कंपनी है उसने यहाँ पर 10,009% डिबेंचर इशू करना चाहा, ठीक है। 10,009% डिबेंचर अगर कंपनी इशू करती है तो उसके सामने यहाँ पर तीन चीज़ें हो सकती हैं। क्या? फर्स्ट, राघव खड़ा होकर पीछे बैठ जल्दी से। या तो परफेक्टली सब्सक्राइब्ड, यानी कि हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। या फिर अगर हम बात करें ओवर सब्सक्राइब्ड, हमारे पास यहां पे 12,000 डिबेंचर्स का एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है। या फिर अगर हम बात करें अंडर सब्सक्राइब, इसका मतलब है हमारे पास यहां पे 9,000 डिबेंचर्स का एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है। जैसे शेयर में होता था वैसे डिबेंचर्स में होता है। हमने डिबेंचर को कितना इशू करा? 10,000। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है हमारे पास। बात क्लियर? हो सकता है कि जो पब्लिक है वो हमें 10,000 डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन दे, यानी कि हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 10,000 पे हुई है। या फिर हो सकता है कि 12,000 पे एप्लीकेशन आ गई है, या फिर किस पे आ गई है? 9,000 पे। अगर 10,000 पे एप्लीकेशन रिसीव होती है तो हम क्या मानते हैं कि हमारे लिए क्या है? ये परफेक्टली सब्सक्राइब्ड है। क्या है बेटा? परफेक्टली सब्सक्राइब। अगर ज्यादा होती है तो क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्राइब। कम होता है तो अंडर सब्सक्राइब। बात क्लियर? प्रॉब्लम कंपनी को कहां पे फेस करनी पड़ती है? जहां पे कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो। अगर 10,000 आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जेब में 10,000 डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर दे देंगे। अगर 9,000 आई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 डिबेंचर रख लेंगे ना अपने पास, 9,000 दे देंगे। लेकिन अगर 12,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी के पास यहां पे प्रॉब्लम फेस करने वाली क्या बात है कि कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स है? सिर्फ 10,000। तो भैया यहां पर एक्सेस जो 2,000 डिबेंचर हैं उनका क्या करें? जो 2,000 डिबेंचर हमारे पास एक्सेस है उनका क्या करें? तो हमारे पास यहां पे तीन ऑप्शंस हैं। या तो कर दो उसको रिजेक्ट, वापस कर दो भाई डिबेंचर होल्डर को। जिन्होंने हमें एप्लीकेशन मनी दी है उनको 2,000 डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी वापस कर दो। या फिर कर दो प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब क्या हुआ? आगे शिफ्ट कर दिया। आगे शिफ्ट, ये प्रो राटा कब हो सकता है पहले ये बताओ? प्रो राटा कब हो सकता है? जब हमारे पास क्वेश्चन किसका हो? इंस्टॉलमेंट का हो। इंस्टॉलमेंट समझ में आई बात? यानी कि हमें जो पैसा मिल रहा है वो एक साथ नहीं मिला, टुकड़ों में मिला है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 4 इंस्टॉलमेंट में हमें डिबेंचर का पैसा मिलेगा तो ही हम लोग प्रोराटा कर सकते हैं। अगर हमें एक साथ पैसा मिल गया तो क्या हम लोग प्रोराटा कर सकते हैं क्या? क्यों? बिकॉज प्रोराटा का मतलब ही क्या होता है? हाँ जी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है उसको आपने कहां पे शिफ्ट कर दिया? टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी कि आपने अपने डिबेंचर होल्डर को बोला कि भैया आपको डिबेंचर नहीं मिला, 2,000 डिबेंचर आपको नहीं मिले, लेकिन 2,000 डिबेंचर पे आपने जो हमें पैसा दिया है वो हम आपके आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी लेकर आया हूं, ठीक है, और मैंने यहां पर डाउन पेमेंट जो करी है
वो कितने की करी है, 1 लाख की डाउन पेमेंट करी है मैंने, ठीक है। 5 लाख की गाड़ी थी, बाकी मैंने यहाँ पर मान के चलो कि 40,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवाई। कितने की इंस्टॉलमेंट, 40,000। मैंने यहाँ पे क्या करा, जब डाउन पेमेंट करी ना तो 1 लाख प्लस 40,000 कर दिया, 1 लाख प्लस 20,000, 1 लाख प्लस, तो मैंने टोटल पेमेंट कितना करा, 1,20,000 पेमेंट करा मैंने। तो जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा वो कितने की दूंगा, सिर्फ 20,000 की। जो 20,000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया वो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। बात क्लियर। तो आपको जो एक्सेस मनी कंपनी को मिलता है तो कंपनी चाहे तो उसको आगे शिफ्ट कर सकती है, लेकिन वो शिफ्ट कब करेगी, जब क्वेश्चन कौन सा होगा, इंस्टॉलमेंट का होगा, ठीक है। और लास्ट क्या है बेटा, मिक्स। मिक्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ डिबेंचर्स को तो रिजेक्ट कर दिया और कुछ डिबेंचर का प्रो राटा कर दिया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड केस को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास थर्ड पॉइंट बनता है, कुछ डिबेंचर्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट, और कुछ डिबेंचर्स का प्रो राटा में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। करें आगे फिर। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है यार, चेक करना एक बार क्वेश्चन नंबर 3। डोगरा लिमिटेड है, ठीक है, 2000 डिबेंचर 9% का रेट है, 100 रुपीज ईच इन्होंने इशू करना चाहते हैं ये लोग। 100 रुपए का बाइफर्केशन कितना है, 20 रुपए का एप्लीकेशन है, 20 रुपए का अलॉटमेंट है, 30 रुपए का फर्स्ट कॉल है और 30 रुपए का सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कितने डिबेंचर हैं, 2000। भाई ये 9% क्या है, 9% डिबेंचर का इंटरेस्ट। बात क्लियर। जो हमें डिबेंचर को इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को जो हमें इंटरेस्ट देना है वो कितना परसेंट है, 9% है। 100 रुपए का बाइफर्केशन कितना है बेटा, 20 20 30 30, 20 20 30 और 30। 20 रुपए हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन, 20 रुपए क्या है, अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड फाइनल कॉल। ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड एंड फाइनल है हमारे पास। बात क्लियर। आगे समझो, एप्लीकेशंस जो हमें रिसीव हुई हैं वो कितने डिबेंचर्स पे हुई हैं, हाँ जी 2400 डिबेंचर्स पे हुई हैं। और हमारे पास डिबेंचर्स कितने देने के लिए, क्या है भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 2400 डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। बात क्लियर। एक्सेस कितना हुआ, एक्सेस हमारे पास 400 डिबेंचर हो गए। समझ में आई बात। आगे देखो, एप्लीकेशंस फॉर 1800 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। 1800 तो हमने पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया। एप्लीकेशंस फॉर 400 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 200 डिबेंचर्स। 400 को हमने कितने दिए, 200 दिए। एंड एप्लीकेशंस फॉर 200 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं। यहां पे हम लोग इसको ऐसे करते हैं, यहां पे ये लिखते हैं 2400 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। बात क्लियर, कैटेगरी हो गई है एक तरीके से। 1800 को हमने कितने दिए, पूरे 1800 दिए। 2400 में से 1800 डिबेंचर को पूरे 1800 दिए। उसके बाद 400 डिबेंचर को कितने दिए, 200 दिए। तो ये हमने क्या करा, प्रो राटा करा। क्या करा बेटा, अच्छा कितने बचे अभी ये बताओ। 2400 में से 1800 के कितने बचे, 600। 600 में से 400 के कितने बचे, तो 200 जो हमारे पास लेफ्ट है उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, तो क्या करा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। समझ में आई बात। आप यहां पे देखो एक चीज, अगर हम बात करें इस पार्ट की, तो बेटा ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से
अप्लाइड शेयर है ये, क्या है बेटा ये? समझ में आई बात? और ये क्या चीज है भाई हमारे पास? हाँ जी, ये हमारे पास है अलॉटेड शेयर। देख लो एक बारी, अप्लाइड शेयर कितने थे? 2400। कितने थे बेटा? और अलॉटेड कितने हैं? सेम है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 1800 को हमने 1800 दिए पूरे, 400 को हमने कितने दिए? 200, और रिमेनिंग कितने बचे? 200, उनको हमने कर दिया रिजेक्ट। कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? आगे क्या लिखा हुआ है? हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। करे पास? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या पास होगी बताओ? पैसा मिलेगा अपने को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा कितना पैसा मिलेगा ये बताओ? एप्लीकेशन मनी कितनी है? मुझे बोलो कितनी है बेटा? 20 रुपए है ना। और कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी मिली है? 2400। तो 2400 मल्टीप्लाई 20 कितना हुआ? 48,000। कोई डाउट? सेकेंड एंट्री डिबेंचर, अब यहां पे ध्यान देना भाई, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी क्या आएगा? 9% डिबेंचर। जैसे शेयर्स की एंट्री थी वैसे डिबेंचर्स की एंट्री है। शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? परसेंटेज डिबेंचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटेज डिबेंचर। बात क्लियर? अच्छा यहां पे ये बताओ डिबेंचर एप्लीकेशन कितना है? 48,000। यार ये 9% डिबेंचर की लाइबिलिटी है ना मेरी। अभी बताओ पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू एप्लीकेशन की पार वैल्यू कितनी है? 20 रुपए है ना, प्रीमियम तो है नहीं। और डिबेंचर हमने कितने इशू करने हैं? 2000। तो 40,000 की लाइबिलिटी है भाई। 48,000 में से कितने की लाइबिलिटी है? 40,000 की। अच्छा ये बताओ हमने रिजेक्ट कितने का? रिजेक्ट 200 हमने रिजेक्ट कर दिए, तो क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितना आएगा? 4000। और बाकी 200 हमने क्या करा है? प्रोराटा करा है ना बेटा। 400 को हमने कितने दिए? 200। 400 डिबेंचर कितने दिए? 200। और इन्होंने जो 400 वालों ने, जैसे 400 को मान लो कि ये ए है, जिसने 400 अप्लाई करे थे वो कौन है? मिस्टर ए। हमने मिस्टर ए को 400 की जगह कितने डिबेंचर दिए? 200 डिबेंचर दिए। और उनको बोला है कि आपने जो हमें 200 डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दी है ना, उसको हम कहां शिफ्ट करेंगे? अलॉटमेंट में शिफ्ट कर देंगे। तो जब आप हमें अलॉटमेंट मनी दोगे ना तो उतने रुपए कम दे देना। बात क्लियर? तो एक्सेस मनी कितना हुआ? 200 मल्टीप्लाई 20, 4000 रुपए। कहां जाएगा भैया ये? शेयर सॉरी डिबेंचर अलॉटमेंट में, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? एंट्री नंबर 3। अब कौन सी एंट्री पास होगी बेटा? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ जी अब हमें पता है ना अलॉटमेंट मनी मिलने वाली है मुझे, तो पहले ही हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे अपनी लाइबिलिटी में। पहली एंट्री हमेशा कौन सी होगी? रिसीव्ड की, है ना। जब हमें पैसा रिसीव होगा तभी हम पता लगा पाएंगे कि कितने लोग या पब्लिक में कितने लोग हमसे डिबेंचर खरीदना चाहते हैं। सेकेंड एंट्री कौन सी होगी? ट्रांसफर की। जो एप्लीकेशन मुझे मिली है उसको हमने ट्रांसफर कहां पे कर दिया है? कहां पे करा ट्रांसफर? 9% डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया। अब हमें पता है कि हमें अलॉटमेंट मनी मिलने वाली है, तो हम पहले ही ट्रांसफर कर देंगे। कितने डिबेंचर हैं? 2000 या 2400? 2000। अलॉटमेंट कितना था? 20 रुपए। कितना आ गया बेटा? 40,000 आ गया। कोई दिक्कत? 9% डिबेंचर में भी कितना आएगा? 40,000 आएगा। फोर्थ एंट्री, अब पैसा मिल जाएगा हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 40,000 मिलने हैं।
लेकिन हमें 4,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये 4,000 रुपये, तो वो माइनस कर देंगे ना हम लोग यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कितना मिल गया? 36,000 हमें मिल जाएगा। भाई कोई डाउट? 11। लेकिन अब कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, तो कैटेगरी में हमें हमेशा देखना है कि कहीं एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल में तो शिफ्ट नहीं हो रहा, चेक करना पड़ेगा ना। चलो मुझे बताओ, सिर्फ और सिर्फ ये ए का बताना। 4,000 रुपये ये जो आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर करा था एक्सेस मनी, वो माइनस हो जाएगा ना यहाँ से, उतने रुपए हमें कम मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ही तो यही है कि जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल चुका है उसको आप अगली इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट कर दोगे, तो उतने रुपए आपको कम मिलेंगे। 40,000 मिलने थे अलॉटमेंट में, बट 4,000 रुपये माइनस कर दो, कितना मिलेगा? 36,000 मिलेगा। कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी कैटेगरी वाला क्वेश्चन हुआ तो आपको चेक करना है कि यार कहीं ज़्यादा पैसे तो नहीं मिल गया। किससे ज़्यादा? अलॉटमेंट से भी ज़्यादा, है ना? तो एक बार चेक करें। ये ए है, 400 जिसने अप्लाई करे थे वो कौन है? ए। हमने उसको कितने दिए? 200 दिए। अब ये बताओ 200 डिबेंचर पे अलॉटमेंट मनी कितनी मिलेगी? 20। कितना हो गया टोटल? 4,000। और एक्सेस मनी भी कितना है इसका? तो पूरा नहीं हो रहा है। बात समझ में आई बात? कैटेगरी जो हमारे पास 2 है, यानी कि मिस्टर ए है, जिसका हमने प्रोराटा करा है, वो हमें अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं देगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहां पर एक्सेस मनी होती 5,000, एक्सेस मनी कितनी होती है अगर, और अलॉटमेंट कितना रिसीव करना है मुझे? 4,000, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल चुका है वो हम लोग फर्स्ट कॉल में शिफ्ट करते। भाई समझ में आई या नहीं आई बात? दोबारा सुन लो। अगर ये एक्सेस मनी हमारे पास कितनी होती? 5,000 रुपए होती, है ना? और आपने यहां पे क्या लिख दिया? डिबेंचर अलॉटमेंट लिख दिया 5,000। जब आपने यहां पे बैंक वाली एंट्री करी तो 5,000 रुपए तो माइनस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा थोड़ी ना है। 40,000 तो बहुत ज्यादा अमाउंट है ना। 5,000 यूटिलाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यूटिलाइज। बट वहां पे क्वेश्चन आपका क्या हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि कैटेगरी है। क्या है बेटा? कैटेगरी। मिस्टर ए ने 400 डिबेंचर अप्लाई करे थे और हमने उसको कितने डिबेंचर दिए? 200। तो 200 डिबेंचर पे वो हमें अलॉटमेंट मनी कितने रुपए देगा? 20 रुपए देगा ना। तो 4,000 मिलनी है अलॉटमेंट, और हमने शिफ्ट कितना कर दिया? क्या 5,000 माइनस होगा? कितना माइनस होगा? और 1,000 रुपए जो बचा है वो कहां माइनस होगा? फर्स्ट कॉल में। फिर जब ये होगा, बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। एंट्री नंबर 5 बताओ। 5, हाँ जी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ठीक है, कितने डिबेंचर हमारे पास? 2,000, और फर्स्ट कॉल कितनी है? 30 रुपए। कितना हो गया बेटा? 60,000 रुपये हो गया। अब हमें एंट्री नंबर 6 में फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 रुपये। एंट्री नंबर 7 डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने भाई डेबिट होगा? टू 9% डिबेंचर है ना। कितने डिबेंचर है? 2,000 मल्टीप्लाई कितना? 60 30 60,000 आ गया। और लास्ट एंट्री में हमें पैसे मिल जाएंगे बेटा। एंट्री नंबर 8 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड
ने 10,000 डिबेंचर्स, वो भी 7% का है, 100 रुपये ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़ पर डिबेंचर इशू करे। ठीक है, पेबल है 40 रुपये एप्लीकेशन, 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे है, और बैलेंस जो है वो अभी तक इस पे है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट रिसीव्ड 4 लाख रुपीज एज एप्लीकेशन मनी, 4 लाख रुपए इनको एप्लीकेशन मनी मिली। अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। तो हमें यहां पे कहां तक एंट्रीज पास करनी है? अलॉटमेंट तक एंट्री पास करनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हमें एंट्री पास नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, है बेटा, देखेंगे ना एक बार, करने होते। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहां पे हमारे पास 10,000 डिबेंचर है, 7% डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच। प्रीमियम कितना है? 20 रुपीज का प्रीमियम है हमारे पास यहां पे, और बाइफर्केशन जो है 40-50, 40 रुपये है हमारे पास एप्लीकेशन, 50 रुपये है हमारे पास अलॉटमेंट, इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। तो अलॉटमेंट कितना हुआ? 30 + 20। तो भाई यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बचा? 30 रुपये हुआ बेटा। भाई बैलेंस करना आता है ना सबको। 40 रुपये हमारे पास अलॉटमेंट है, 40 रुपये क्या है अपने पास एप्लीकेशन, 50 रुपये अलॉटमेंट है, 30 + 20 यानी कि प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है। 40 + 30 कितना हुआ? 70। 100 में 70 का कितना बचा? 30। तो 30 रुपये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कोई डाउट? हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा गिवन है कि यार हमें एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है ना, वो 4 लाख रुपए हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ डिबेंचर पे कितना रिसीव हुआ है? 4 लाख डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम लोग? 40। कितना हो गया बेटा? तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे ये बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई ये ध्यान समझ लो ये वाला पॉइंट। अगर आपको एप्लीकेशन मनी यहाँ पे गिवन होती है ना कि आपको एप्लीकेशन मनी इतनी रिसीव हुई है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा एप्लीकेशन पर शेयर से। 100 से क्यों करोगे बेटा? एप्लीकेशन कितने रुपए है? 40 है ना, तो 40 से तो डिवाइड करेगा। जल्दी बताओ। फिर 4 लाख रुपए आपको एप्लीकेशन मनी मिली है, तो आप डिवाइड किससे करोगे? एप्लीकेशन मनी पर शेयर से ना, 40 से करोगे डिवाइड। तो कितने डिबेंचर आ गए? 10,000 आ गए। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? बट अगर लिखा होता 5 लाख, तो इसका मतलब क्या होता? ओवर सब्सक्रिप्शन। नहीं बात क्लियर? अगर यहां पे फॉर एग्जांपल 480 लिखा होता, कितना लिखा होता? 480 लिखा होता, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितने डिबेंचर पे एक्स्ट्रा पैसा मिला है? 2000। 2000 मल्टीप्लाई 40 कितना हुआ? 80,000 हुआ ना। 4,80,000 अगर लिखा होता यहां पर, तो आप 4,80,000 डिवाइड बाय 40 करते, तो इसका मतलब है आपको 12,000 डिबेंचर पे पैसा मिला है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन है कितने शेयर्स का? कितने डिबेंचर्स का? 2,000 डिबेंचर्स का। बात क्लियर? और अगर लिखा होता 3,20,000, तो इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है। क्या है बेटा? तो ये डिवाइड करके आपको देखना है अलग से, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो 10,000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई 40 करो, कितना आ गया? 4 लाख। तो 4 लाख ही मिला आपको यहां पर। कोई डाउट? सेकेंड एंट्री क्या पास होगी बेटा? जल्दी बताओ। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए? 4 लाख रुपए।
एंट्री नंबर थर्ड, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर, और टू क्या आएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम आ गया भाई यहां पर हमारे पास। डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा ये बताओ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50 तो 5 लाख रुपए आ गया। 7% डिबेंचर में कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 3 लाख रुपए आ गया। और प्रीमियम 20 रुपए का है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 2 लाख रुपए आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। एंट्री नंबर 4, अब हमें पैसे रिसीव हुए यहां पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए भैया, 5 लाख रुपए हमें यहां पे रिसीव हो गए। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को यहां पे, क्लियर है, हो गया नोट आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10, आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड, भैया प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड ने 30,000 8% डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपये ईच, वो भी 10% के प्रीमियम पे। ठीक है, बाइफर्केशन है, 40 रुपये का एप्लीकेशन है, 40 रुपये का अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बैलेंस जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलेगा। हमें यहाँ पे एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 10,80,000 रुपये रिसीव हुई है यहाँ पे। अलॉटमेंट वॉज मेड एंड अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अभी हमें एंट्री पास नहीं करनी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, कितने डिवेंचर्स हैं हमारे पास, 30,000 8% डिवेंचर है ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम 10 रुपए का हुआ, एप्लीकेशन है 40 रुपए, अलॉटमेंट भी 40 है, बट अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, तो कितना हो गया, 30 + 10। बात क्लियर, प्रीमियम 10% तो यानी 10 रुपये हुआ ना बेटा प्रीमियम। 10% कैसे निकाला आपने, पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, इसका 10% निकालो कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारे पास कितनी बची, 30 रुपये हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है वो हुई है 10,80,000 रुपये, है ना, 10,80,000 डिवाइड करो आप कितने से, 40 से, कितना आएगा ये बताओ। है बेटा 27,000 डिबेंचर्स पे हमें पैसा मिला है, और हमें इशू कितने करने हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया। समझ में आई बात, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट करा है। कैसे फाइंड आउट करा है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मनी गिवन है, 10,80,000 आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, पर डिबेंचर कितना है, एप्लीकेशन 40 है, तो आप जब डिवाइड करोगे 40 से तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे, कितना का नंबर ऑफ डिबेंचर, 27,000। तो यानी कि आपको 27,000 डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। बात क्लियर, आपको इशू कितने करने थे, 30,000, बट रिसीव कितने हुए हैं, 27। तो इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हुआ। तो यहां पे हम लोग पहली एंट्री क्या पास करेंगे ये बताओ। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए बेटा, 10,80,000 रुपए। सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
8% डिबेंचर अकाउंट 10,80,000। थर्ड एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और प्रीमियम भी है ना बेटा यहां पर, तो क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो आप मुझे फटाफट ये बताओ कि अलॉटमेंट कितने रुपए की है, पहले बताओ अलॉटमेंट कितने की है। 40 की अलॉटमेंट है, तो हम यहां पे मल्टीप्लाई 40 से करेंगे। बट कितने डिबेंचर पे अलॉटमेंट मनी मिलेगा, हाँ जी कितने मिलेगा, 27 पे, 30 पे थोड़ा मिलेगा बेटा। बात समझ में आई। अपने पास डिबेंचर पे पैसा कितना डिबेंचर्स पे आया, पैसा हमारे पास कितने डिबेंचर्स पे आया, 27,000 पे आया है ना। तो हमने डिबेंचर कितने इशू करे होंगे, 27,000। भाई यहाँ पे ध्यान है सबका, ये मिस्टेक मत कर देना। 27,000 डिबेंचर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी मिली है, तो हमने अलॉट भी कितने करे होंगे डिबेंचर्स, 27,000। हमने जब अलॉटमेंट मनी लेने जाएंगे तो हमें 30 पे थोड़ा मिलेगा पैसा, कितना मिलेगा, हमने इशू कितने करे हैं, 27,000। बात क्लियर। तो 27,000 मल्टीप्लाई 40 बताओ कितना हुआ, कितना हुआ बेटा, 10,80,000। 27,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपए की पार वैल्यू है, और 27,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 2,70,000 तो ये आ गया। बाकी कितना आएगा, 8,10,000। बात क्लियर। और लास्ट एंट्री क्या पास होगी, रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 10,80,000 हमें सारा का सारा पैसा रिसीव हो चुका है। क्लियर, कोई डाउट किसी को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।